हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं MPC 006 स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी का ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मीनिंग ऑफ टेबुलेशन को समझना, दैट व्हाट इज टेबुलेशन। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ टेबुलेशन से। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। मीन्स कि टेबुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एक क्लासिफाइड डेटा को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिकम्स मोर इंटेलिजिबल एंड फिट फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मीन्स कि जो टेबुलेशन का प्रेजेंटेशन है वो डेटा को बहुत ज़्यादा इंटेंजिबल बनाता है और फिट बनाता है फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। अ टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन रो एंड कॉलम्स विद अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मीन्स कि जो टेबल है वो डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करता है, जिससे कि जो क्लासिफाइड डेटा है उसको रोज़ में, कॉलम्स में अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ दिखाया जाता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ टेबल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, कैप्शन, स्टब, बॉडी ऑफ द टेबल, हेड नोट, फुट नोट एंड सोर्स ऑफ द डेटा. So let's talk about table number. When there is more than one table in a particular analysis, a table should be marked with a number for their reference and identification. जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हैं किसी पर्टिकुलर एनालिसिस टाइम में, तो हमें उस टेबल को मार्क कर देना चाहिए किसी नंबर से, ताकि हम उसका रेफरेंस यूज़ कर सकें और उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें। द नंबर शुड बी रिटन इन द सेंटर एट द टॉप ऑफ द टेबल। मीन्स कि जो टेबल नंबर है वो हमें सेंटर में लिखना चाहिए, टेबल के जस्ट टॉप पर। टाइटल ऑफ द टेबल की बात करते हैं। Every table should have an appropriate title which describes the content of the table. मीन्स कि हर टेबल जो है उसका अपना एक कंटेंट होता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल उसको दिया जाना चाहिए। द टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब टाइटल को ध्यान से रखना चाहिए ताकि वो क्लियर हो, ब्रीफ हो और अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन देता हो। Title of the table should be placed either centrally on the top of the table or just below or after the table number. Means कि या तो हम टाइटल जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल पे रख सकते हैं सेंटर में, या फिर जहाँ हमने टेबल नंबर लिखा है जस्ट उसके नीचे या उसके बाद रख सकते हैं। Captions are brief and self-explanatory headings for columns. Means कि captions जो होते हैं वो columns की self-explanatory headings होती हैं। Captions में involve headings and sub-headings. Captions में heading भी हो सकती हैं, sub-headings भी हो सकती हैं। The caption should be placed in the middle of columns. Means कि जो captions हैं वो columns के middle में लिखे जाने चाहिए। For example, we can divide student of a class into males and females, rural and urban, high SES और low SES etc. Means कि हम एक क्लास के स्टूडेंट को मेल फीमेल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, रूरल अर्बन में डिवाइड कर सकते हैं, हाई SES और लो SES में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्टब्स की बात करते हैं। स्टब्स स्टैंड फॉर ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग फॉर रोज। मीन्स कि रो की जो हेडिंग्स होती हैं उनको स्टब्स बोलते हैं। कॉलम की हेडिंग्स को हमने क्या कहा था, जल्दी, कॉलम की हेडिंग्स को हमने कहा था कैप्शन, और रोज की हेडिंग को हम कह रहे हैं स्टब। ओके, बॉडी ऑफ द टाइटल की बात करते हैं। दिस इज द रियल टेबल एंड कंटेन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा इन डिफरेंट सेल्स। मीन्स कि जो हमारी बॉडी ऑफ द टेबल होती है वो एक्चुअल में हमारी रियल टेबल होती है, जिसमें कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है और या फिर वो डेटा होता है जिसको हम डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट करते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा रिमेन्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्क्रिप्शन ऑफ कैप्शंस एंड स्टब्स। मीन्स कि यही अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन को दिखाता है जो कि कैप्शन एंड स्टब्स में लिखा होता है।
फिर बात करते हैं हेड नोट्स की। दिस इज़ रिटन एट द एक्सट्रीम राइट हैंड बिलो द टाइटल, मीन्स के बिल्कुल राइट हैंड में लिखा जाता है और टाइटल के जस्ट नीचे लिखा जाता है। एंड एक्सप्लेन्स द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट जो यूनिट है उसको एक्सप्लेन करता है जिसे कि बॉडी ऑफ द टेबल में यूज़ किया गया हो। फुटनोट्स की बात करते हैं तो दिस इज अ क्वालिफाइंग स्टेटमेंट विच इज टू बी रिटन बिलो द टेबल एक्सप्लेनिंग सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द डेटा विच हैव नॉट बीन कवर्ड इन द टाइटल, कैप्शन और स्टब्स। मीन्स कि फुटनोट्स जो होते हैं वो एक्चुअली एक क्वालिफाइंग स्टेटमेंट होती है जो कि टेबल के जस्ट नीचे लिखी जाती है, जिसमें उन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें हम टाइटल में, कैप्शन में और स्टब्स में इंक्लूड नहीं कर पाए थे। सोर्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। द सोर्स फ्रॉम विच डेटा हैव बीन टेकन इज टू बी मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द टेबल। मीन्स जब पूरी टेबल ख़त्म हो जाती है तो उसके लास्ट में हमें लिखना होता है सोर्स ऑफ डेटा, और ये वो सोर्स होते हैं जिससे कि हमने अपने डेटा को कलेक्ट किया है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि टेबल एक्चुअल में कैसा होता है। सबसे पहले टेबल नंबर लिखा होता है जो कि आपको यहाँ लिखना है, फिर टाइटल लिखा होगा और आप ये वाला जो रो देख रहे हैं इसको बोलेंगे स्टब हेड, एंड ये जो आप देखेंगे ये सभी आपके होंगे कॉलम्स, जिनमें कि इनके कॉलम्स के हेडिंग को यहाँ लिखा गया है कैप्शन, और यहाँ जो स्टब्स हैं वो रोज़ की हेडिंग्स हैं। ये आपकी मेन बॉडी है और ये आपके फुटनोट्स हैं और ये आपका सोर्स ऑफ द डेटा है। तो इस तरीके से आपको अपनी टेबल को प्रिपेयर करना होता है। In the next video we will talk about graphical presentation of data, जो कि organization of data का ही एक पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।